गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 इको का, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। अब हम इसमें मनी और क्रेडिट को लेने से पहले मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि मनी को ही हमने क्यों एक्सचेंज का एक मीडियम रखा, क्यों पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं। यानी मुझे कुछ सामान मेरे पास ज़्यादा है और मुझे वो बेचना है, तो मैं बेचूंगी तो मुझे पैसा मिलेगा, या किसी ने मुझसे वो सामान ख़रीदना है तो वो मुझे पैसे में ही वो सामान मुझसे ख़रीद सकता है। तो हमने एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है कि मनी को ही क्यों इस काम के लिए हमने यूज़ किया। ठीक है, अब ये आप कैसे समझ पाएंगे, इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे अपने यहाँ मनी नहीं होती थी ना पहले, बहुत पहले से अगर हम कहें कि एंसेंट टाइम पीरियड से मनी या इस तरह से नोट करेंसीज जो आप देख रहे हैं, सिक्के या 500 के नोट, 1000 के नोट, 2000 के, मतलब जो भी आप ये नोट वगैरह अलग अलग डॉलर हैं, यूरो हैं, ये सब करेंसी अदर कंट्रीज़ में या अपने यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत पहले से या हमारे टाइम बहुत स्टार्टिंग टाइम से, जब से मनुष्य बना तब से ये ऐसा नहीं था। इससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम के बारे में आप जानते हो, थोड़ा बहुत आपने ज़रूर पढ़ा होगा। चैप्टर 7th क्लास में ही बार्टर सिस्टम की बात आती है, चैप्टर 1 में ही। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक तरह से सामान को लेना देना। अब ये देखिए, ये एक क्या है, कॉबलर है, ये एक फार्मर है, ये एक फार्मर है और ये एक पॉटर है। अब पहले टाइम में क्या होता था कि अगर किसी कॉबलर को मान लो कि अनाज चाहिए, खाना चाहिए, गेहूँ चाहिए, तो वो सीधा अपने शूज़ को लेकर कहाँ जाता था, फार्मर के पास, और उसे अपने शूज़ देता और उसके बदले में वो उससे जितना उसे चाहिए होता था उतना अनाज ले लेता। अब मान लो कि जो ये थे फार्मर थे, उनको शूज़ तो इन्होंने दे दिए, लेकिन उनके पास पीने के लिए मटके जो थे ना वो टूट गए थे, तो वो सीधे जाते हैं पोर्टर के पास और पोर्टर को अपना अनाज देते हैं और वहाँ से उससे मटके, बाल्टी, जो भी उसे बर्तन यूटेंसिल्स चाहिए वो ले लेते हैं। अब इसको भी कोई चीज़ चाहिए तो अपना सामान पोर्टर अपने मटके लेके यहाँ जाएगा, और इसे शूज़ नहीं थे तो शूज़ ले लेगा। तो पहले टाइम में जो एक्सचेंज का ऐसा सिस्टम चलता था ना, उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। एक्सचेंज इन द सेंस कि सामान के बदले में सामान लेना, ना कि किसी पर्टिकुलर मनी या ऐसी कोई चीज़ होती थी जिसके थ्रू एक तरह से ट्रांजैक्शन की जा सके। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि बहुत पहले टाइम से ऐसा नहीं था कि पैसे रुपए नहीं थे, करेंसी नहीं थी, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद जब राजा महाराजा आए, जैसे अशोक, विक्रमादित्य, लोधी वंशज, तुगलक, आपको तुगलक का आपने 7th में पढ़ा होगा। तुगलक ने भी कॉइन चलाया था, गुप्ता के कॉइन्स हैं जो हमें मिले हैं पहले टाइम की, जो हमने खुदाई करी है या इंस्क्रिप्ट्स वगैरह मिले हैं, उनमें उसके बारे में जिक्र मिला है। तो इस टाइप के नहीं थे, पर पहले करेंसी होती थी राजा महाराजाओं की, और उससे पहले चलता था बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्यों बंद कर दिया गया, क्यों वही मतलब पैसे को क्यों इम्पोर्टेंस दी गई? क्या बार्टर सिस्टम से काम नहीं चल रहा था? यानी हमें जो सामान चाहिए हम ले लेते और दूसरे को अपना सामान दे देते, तो इससे काम नहीं चल रहा था। इसके पीछे कई ना बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस होती थी। अब वो लिमिटेशन क्या थी कि जिससे कि हमें जो मनी को है वो एक्सचेंज का मीडियम बनाना पड़ा और हम बार्टर सिस्टम को ही यूज़ ना कर सके। यानी कि हमें कोई सामान चाहिए तो हम दूसरे को दे दें और दूसरों से कोई सामान ले लें। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि हमें मनी को ही आगे लाना पड़ा, कोई एक चीज़ लानी पड़ी? उसके कारण ये था कि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी। अब वो कमियां देखने के लिए हम यहाँ चलते हैं आगे बार्टर सिस्टम में। ठीक है, ये था हमारा बार्टर सिस्टम, जिसमें कि प्रोडक्ट्स को ही लेन देन का काम किया जाता था, बीच में मनी का कोई रोल नहीं था। अब उसकी लिमिटेशंस क्या थी, ध्यान से देखिएगा। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन पहला है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। वांट्स मतलब चीज़ों की ज़रूरत, डबल कॉन्सिडेंस। अब ये तो ज़रूरी नहीं था ना कि हो सकता है कि अगर हम वापस पीछे जाते हैं तो हो सकता है कि जो कॉबलर था, यानी कि जो जूते बनाने वाला था, उसे अनाज की यानी कि चावल की ज़रूरत होती, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि इसको भी शूज़ की ज़रूरत है। हो सकता है इसके पास 2-3 जोड़ी शूज़ एक्स्ट्रा रखे हों, कोई दूसरा कॉबलर उसे दे गया हो,
तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, यानी बार्टर सिस्टम तभी चल सकता था जब इन दोनों को ही एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत होती, इनको भी और इनको भी। ठीक है, अगर इन दोनों को एक दूसरे के सामान की ज़रूरत है तभी बार्टर सिस्टम चल सकता है, अदरवाइज़ नहीं। हो सकता है कि मटके बनाने वाले को तो ज़रूरत हो कि उसे शूज़ मिले, उसके पास शूज़ ना हो, लेकिन कॉबलर कह दे भाई मैं तो मटके नहीं ख़रीदना चाहता क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी भारी प्रॉब्लम रहती है बार्टर सिस्टम में कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सामान चाहिए और आपके पास जो सामान है वो दूसरे को भी चाहिए, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि शूज़ तो आपने एक बार लिए तो पूरे 2-2 3-3 साल नहीं टूटेंगे, लेकिन अगर आपने चावल या जो आटा था वो एक बार लिया तो वो तो आपका जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए बार्टर सिस्टम में डबल कॉन्सिडेंस होना चाहिए था वांट्स का, तभी बार्टर सिस्टम चलता, नहीं तो बार्टर सिस्टम नहीं चलता। ठीक है, अब सेकंड क्या हुआ, बार्टर सिस्टम की क्या लिमिटेशन थी कि कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब क्या होता था कि बार्टर सिस्टम बड़ा लंबा टाइम पीरियड चलता था, उसमें एकदम से चीज़ को बेचना और एकदम से चीज़ को ख़रीदना नहीं हो पाता था। मान लो कि अब मैंने अनाज लेना है तो ऐसा तो नहीं है हमेशा उनके पास स्टोरेज बनी रहेगी और वो हमें अनाज दे देंगे, उनके पास अनाज ख़त्म भी हो सकता है या उन्होंने कहीं दूर भी रखा हो सकता है। अब मान लो मुझे एट ए टाइम शूज़ चाहिए तो मैं कॉबलर को जाके बोलूँगी कि मुझे शूज़ दे दो और ये लो गेहूँ आप पकड़ लो, तो ऐसा थोड़ी होगा कि कॉबलर के पास में भी वो उसी टाइम पे बना हुआ शूज़ ना हो, टाइम लगे, वो बनाकर आपको दे। तो कुल मिला के जो बार्टर सिस्टम होता था वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता था, उसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगता था, इसीलिए भी बार्टर सिस्टम ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुआ और हमें मनी को एज ए एक्सचेंज का मीडियम रखना पड़ा। अब जो लास्ट पॉइंट आता है बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन में वो आता है एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू फॉर गुड्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब हमें ये पता है कि किसी चीज़ की कीमत क्या है मार्केट में, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि पहले टाइम में भी वही कीमत की चीज़ ली जाती थी। हो सकता है कि हमें एक पॉट चाहिए, ठीक है, हमें एक पॉट चाहिए, लेकिन पॉट वाला कह रहा है कि मैं तो 10 जोड़ी शूज़ लूँगा, 10 पेयर शूज़ लूँगा तब जाके एक पॉट दूँगा। तो क्या 10 पेयर शूज़ की कीमत एक पॉट के बराबर है? नहीं ना, एक मिट्टी का पॉट तो सस्ता है और 10 जोड़ी अगर शूज़ हैं और वो 100 रुपीज़ पर पीस भी है तो भी बहुत महंगा पड़ गया। ठीक है, तो होता ये था कि किसी चीज़ की कीमत मार्केट में कम होती थी और किसी चीज़ की कीमत मार्केट में ज़्यादा होती थी। तो इसीलिए एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू फॉर गुड्स, यानी कि जो सामान था उसकी जो वैल्यू थी वो अलग अलग होती थी और इसीलिए भी कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम की नहीं चल पाया। और इसी क्योंकि बार्टर सिस्टम हमेशा नहीं चल पाया, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हो गई थी, इसीलिए ही क्या किया जाने लगा, धीरे धीरे से मनी को एज ए एक्सचेंज यूज़ किया जाने लगा। अब क्या होने लगा कि मान लो किसान ने अपना अनाज बेचना है तो वो जाकर मंडी में अपने अनाज को बेच कर आएगा। ठीक है, और अगर किसान ने अपना अनाज बेच दिया और उसके पास पैसे आ गए 1000 रुपीज़, अब वो 1000 रुपीज़ में कॉबलर से शूज़ भी ख़रीद सकता है, पॉटर से पॉट्स भी ख़रीद सकता है, अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ भी ख़रीद सकता है, उनके लिए कपड़े भी ख़रीद सकता है। यानी कि मनी को एज ए एक्सचेंज के मीडियम से अगर हमने देखा तो हमारे पास क्या हुआ, बार्टर सिस्टम की बहुत सारी कमियां आई जिससे हमें बार्टर सिस्टम को चेंज करना पड़ा। इस चैप्टर में हमने 2 ही बातें सीखी, एक तो मतलब इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है और इंट्रोडक्शन में 2 बातें क्लियर हुई हैं। पहली ये कि मनी को ही क्यों एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया, बिकॉज़ मनी होने से जिस चीज़ की ज़रूरत जिस टाइम इंसान को है वो उसी टाइम उतनी ही मात्रा में खरीद सकता है, और जो ये इन लोगों के बीच में आप एक तरह से ये कह लो कि जो कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था उससे भी बचा जा सकता है। ठीक है, दूसरा पहला कारण ये कि मनी को ही क्यों चुना, और दूसरा ये आप कह सकते हो कि अगर पैसा ना होता तो क्या होता, लेकिन जब मनी नहीं होती है तो उसकी जगह पे लोग क्या करने लग जाते हैं, बार्टर सिस्टम को अपना लेते हैं। और बार्टर सिस्टम आज भी अगर आप गाँव के
गांव में जाकर देखते हैं तो वहाँ आज भी कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम यूज़ होता है। कई बार घर में जो फीमेल लेडी है उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन उन्हें कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है तो घर से अनाज वगैरह, गेहूँ वगैरह वो उनको डाल देती हैं और बदले में उन्हें बर्तन, यूटेंसिल्स या जो भी उनका आइटम चाहिए वो ईज़िली मिल जाता है। तो वही होता था बार्टर सिस्टम। इसे हम लगभग 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको एक मान लो कि इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है जिसमें ये बताया है कि मनी को ही क्यों एज ए क्रेडिट यूज़ किया गया, या मतलब मनी को ही क्यों एज ए एक्सचेंज का मीडियम यूज़ किया गया, हमने और कुछ क्यों नहीं किया। तो और दूसरा ये कि जो पैसा है जब तक वो मार्केट में नहीं आया था, जब तक पैसे का किसी को, लोगों को नहीं पता था, तब तक क्या चलता था, तो बता चुकी कि तब बार्टर सिस्टम चलता था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, और वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।